शिवराज विजय के क्रमिक अध्ययन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम इस व्याख्यान में पढ़ेंगे कि अपहृत कन्या को बचाकर आश्रम में लाने के बाद ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज के लिए जो वर्णन प्रस्तुत किया गया, उस वर्णन में ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि किस किस प्रकार समझाने से कन्या ने रोना बंद किया और कुछ दूध पिया तथा पूछने पर कैसे उसने अपने पिता की जानकारी प्रदान की। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। अथ कन्यके माँ भैषी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्यामि। यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं कि मैंने कहा कि कन्या माँ भैषी, डरो मत, पुत्री बेटी, त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्यामि, तुम्हें माता के समीप पहुँचा देंगे। दुहितः बेटी, खेदम माँ वह, दुखी मत हो। भगवती देवी, भुंक्षस्व किंचित, कुछ खा लो। पिब पयः, दूध पियो। एते तव भ्रात्र यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामि। एते तव भ्रात्र, ये तुम्हारे भाई हैं। यत् कथयिष्यसि, जो तुम कहोगी, तदेव करिष्यामि, वह ही करेंगे। मास्मय रोदनयि प्राणान् संशय पदवीम आरोपय। रोदनयि, रोने से अपने प्राणों को संशय पद पर आरोपित मत करो, अर्थात संशय में मत डालो, संदेह में मत डालो। मास्मय कोमलम इदम शरीरम शोक ज्वालावलीढ़ कार्षी। इदम कोमलम शरीरम, और इस कोमल शरीर को शोक रूपी ज्वाला में मत संतप्त करो। अवलीढ़ मत करो, झुलसाओ मत, संतप्त मत करो। इति सहस्त्रधा बोधनेन, इस प्रकार हजारों रूप से समझाने से, बोधनेन समझाने से, कथमपि संबुद्धा, कुछ समझकर या शांत होकर, किंचित दुग्धम पीतवती, उसने कुछ दूध पिया, कुछ मात्रा में दूध पिया। ततश्च मया क्रोशे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ। आगे ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि उसके पश्चात मेरे द्वारा क्रोशे उपवेश, गोदी में बिठाकर कहा गया कि बालिके, बालिका, कथय, कहो, क्व ते पितरौ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता, तुम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते, इस आश्रम प्रांत में, कथम समायाता, कैसे आई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है, दुख क्या है तुम्हें। कथम अरोधि, तुम क्यों रो रही थी। किम वांछसी, क्या चाहती हो। किम कुर्मे, हम तुम्हारे लिए क्या करें। इति पृष्ठा, इस प्रकार पूछे जाने पर, मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा, भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, लज्जया अति मंदस्वरा, शोकेन रुद्धकंठा, चकितचकितेव कथम कथमपि अबोधयस्मान् यदेषा अस्मिन् निर्देशे ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति। यहाँ जितने भी प्रथमा के एक वचन में आए हैं, ये बालिका के विशेषण हैं। तो बताया गया है कि इस प्रकार पूछे जाने पर, पहला विशेषण है मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा, भोलेपन के कारण वाक कौशल से अनभिज्ञ। वाक्पटवा जो वाणी का कौशल है, उसको नहीं जानने वाली, अपरिकलित, अनभिज्ञ, अपने भोलेपन से, वाक पटुता से अनभिज्ञ। भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, तथा डर से अस्त व्यस्त शब्दों के विन्यास वाली, डर के कारण वह शब्द विन्यास को सही रूप में नहीं कर पा रही थी, उसके शब्द जो विन्यास थे वो अस्त व्यस्त थे। लज्जया अति मंदस्वरा, तो लज्जा के कारण अत्यंत मंदे स्वर में बोलने वाली, लज्जा के कारण अति धीमे स्वर में बात करने वाली। शोकेन रुद्धकंठा, तथा शोक से रुंधे हुए गले वाली। चकित चकिता इव, भयभीत सी बालिका ने, कथम कथम अपि, किसी प्रकार से,
अबोधयत अस्मान हमें बताया। यदेशा अस्मिन निर्देशीय ग्रामे कि वह यहाँ पास के ही गांव में, यहाँ पास के ही एक गांव में वसतः रहने वाले कस्यापि किसी ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की तनया है, पुत्री है। उसने बताया कि यहाँ पास में एक गांव है और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनकी वह पुत्री है। इस प्रकार यहाँ बालिका का अत्यंत जो भयभीत थी मार्मिक चित्रण किया गया है। शोक ज्वालावलीढ़म, शोक रूपी ज्वाला से अवलीढ़, यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ शोक ज्वालावलीढ़म का समास विग्रह होगा। शोक एव ज्वाला तया अवलीढ़म। इसी तरह से अपरिकलित वाक्पटवा का विग्रह भी होगा। अपरिकलितम वाक्पाटवम यया सा। और नेदीयसी से तात्पर्य है अति निकट के गांव में। अगला गद्यांश। एनाम च सुंदरी आकल्य कोपि यवनतनयो नदी तटान मातुर्हस्तात् आच्छिद्य क्रंदतीम नीत्वा अपससार। आगे ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि जैसा कन्या ने बताया कि एनाम च सुंदरीम आकल्य, इस सुंदरी को देखकर, इस सुंदर कन्या को देखकर, कह अपि यवन तनय, कोई यवन बालक नदी तटात, नदी के किनारे से, नद्या तटात, नदी के किनारे से, मातु हस्तात तथा माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन कर, क्रंदतीम रोती हुई, क्रंदन करती हुई बालिका को नीत्वा लेकर अपससार भाग निकला। ततः किंचित अध्वानम अतिक्रम में, इसके पश्चात कुछ रास्ते को पार करके, यावत अकस्मात असिधेनुकाम संदर्श विभीषकया अस्याः क्रंदन कोलाहलम शमयितुम ईयेष। जब उसने अचानक असिधेनुकाम जो छुरी है उसको दिखाकर विभीषकया भय से अस्याः क्रंदन कोलाहलम शमयितुम ईयेष, इसके क्रंदन के कोलाहल को शांत करना चाहा। ये जो रो रही थी बालिका, तो उसके क्रंदन से जो कोलाहल हो रहा था उसको शांत करना चाहा भय के कारण। भय किसका था? कि छुरी दिखाकर। तावत तब अकस्मात कोपी काल कम्बल इव भल्लुको वनात् उपजगामः, तब अचानक कोई काल कंबल के समान भालू वन के अंत प्रदेश से, अंत स्थान से उनके समीप आ गया। अचानक कोई काल कंबल के समान रीछ या भालू वन के अंत भाग से समीप में आ गया। दृष्ट्वा एव, और उसको देखकर, यवन तनय, यवन बालक जो यवन पुत्र था, असौ वह, तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम, इस बालिका को वहीं छोड़कर, शाल्मली तरुम एकम आरुरोह, एक सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया। एक सेमर के, शाल्मली सेमर, उसके तरुण वृक्ष पर आरुरोह चढ़ गया। यह लिट लकार का रूप है, रु धातु का। विप्रतनया च इयम पलाश पलाशी श्रेण्याम प्रविश्य गुणाक्षर न्यायिन इत एव समाया था। और इयम विप्रतनया, यह ब्राह्मण पुत्री, पलाश पलाशी श्रेण्याम, पलाश वृक्षों की श्रेणी में, पलाश पलाशी वृक्ष जो पलाश के वृक्ष हैं उनकी श्रेण्याम, कतार में या झुरमुट में प्रवेश कर, गुणाक्षर न्याय ने, गुणाक्षर न्याय से, इत एव समाया था, इधर आ गई। यावत भय ने पुनः आरोदितुम आरब्धवती, जब डर के मारे इसने फिर से रोना शुरू किया। आरब्धवती शुरू किया, क्या करना? आरोदितुम रोना। तावत तब अस्मत् छात्रेण आनीता, हमारे छात्र के द्वारा, शिष्य के द्वारा यहाँ लाई गई, इस आश्रम में लाई गई। तो
ब्रह्मचारी गुरु ने बताया योगीराज को कि इसी प्रकार से इस कन्या को हमारा एक शिष्य यहाँ लेकर आया। यहाँ एक शब्द आया है गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय में जो एक गुण होता है, कीट होता है जो काष्ठ का भेदन करता है, तो काष्ठ का भेदन करने वाला ये कीट या कीड़ा जब उस लकड़ी का भेदन करता है तो कभी कभी उस पर पंक्तियाँ इस तरह बन जाती है जो अक्षर के आकार की होती हैं। तो ये अक्षर के आकार की पंक्तियाँ आ इत्यादि ये अकस्मात बन जाती हैं, अनायास ही बन जाती हैं। इसी प्रकार जो कार्य बिना सोचे हुए अकस्मात पूरा हो जाता है तो उस रीति से संपन्न होने वाले कार्य को गुणाक्षर न्याय कहा जाता है, गुणाक्षर नीति से होने वाला कार्य कहा जाता है। यहाँ समायाता में सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग या धातु तय, फिर टाप प्रत्यय हुआ है। और आरब्धवती आंग उपसर्ग है, रब धातु वतु प्रत्यय, फिर घीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग का ये रूप है। आनीता आंग उपसर्ग है, नी धातु तय और टाप। यहाँ पलाश पलाश श्रेण्याम में यमक अलंकार है। और इस तरह से इन दो गद्यांशों में जो विवरण दिया गया ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा वह हमने पढ़ा। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। जय तु भारतम।